किस तरीके से लाठी से मारा जा रहा है। इधर देख रहे हैं कितने आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं यार। यहाँ पर किस तरीके के इनके साथ लाठी चार्ज के तुरंत बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का सीन यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग बस में बैठे हुए हैं। लाठी चार्ज हुई है बिना साइकिल। ये हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाली सरकार है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर मीडिया को भी लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर। अरे मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान। सारी एकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की। लेकिन यहाँ पर अभी लाठी चार्ज भी हुआ है, फिर भी आप लोग करेंगे लाठी चार्ज, ये सब इनका काम यही है ना, और क्या कर सकते हैं। बड़े मुद्दे में तो एक ही से कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो यार, ये क्या बात हुई। इतना सारा दिल्ली के अंदर युवा है। यहाँ की जनता क्या कसूर है जो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है आपने, इतनी आर्मी लगा रखी है, नहीं, इतना नेटवर्क आपने डाउन किया हुआ है। ये किसके लिए है? ये आर्मी माओवादी थोड़ी है, सर, आतंकवादी थोड़ी है यहाँ की जनता। ये बच्चे हमारा भविष्य है। तो हम बहुत परेशान हो गए हैं कि ये सब चीजें नहीं हो रही है। युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए उनका पेपर लीक होता जा रहा है, कोई सुन नहीं रहे। क्या मांगे यार, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो बात है, वो भी तो नहीं कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर अभी लाठी चार्ज भी हुआ है, फिर भी आप लोग करेंगे लाठी चार्ज, ये सब इनका काम यही है ना, और क्या कर सकते हैं। करेंगे ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? वो तो मोदी जी का आशीर्वाद होगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मोदी जी ने क्या रखा कि सुनो मत इनकी, वो सुनते नहीं है, चुप है बिल्कुल। अब मोदी जी तो सुनते नहीं है। और बाकी आप देख रहे हो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जाएंगे आप लोग संसद लेकिन? अब संसद में ये तो यार दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं, आप संसद की बात कर रहे हो। तो कैसे आए आप तो लोग? बाहर, अरे आप वो बाहर चिल्ला चिल्लू के आए, बाहर वाले बाहर है, अंदर वाले अंदर है, यहाँ तो आने नहीं दे रहे ना। कैसे लग रहा है कि ये सरकार मानेगी? वो बड़ी बात है, वो तो आप बताओ। आप जो ये सब, वो सरकार नहीं मानेगी उसको बदल देंगे। नीट पेपर लीक का मुद्दा है, तमाम और मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लीक वाले मुद्दे में तो एक ही से कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो यार, ये क्या बात हुई। इतना काम भी नहीं कर सकते आप। संसद भी आज से चालू हो गया, फिर भी हाँ संसद चालू हो गया, वो कितना चल रहा है वो तो वो जाने, हमें तो यहीं से आगे नहीं जा रहे हैं। क्या दिक्कत चल रही है कि आखिर इस्तीफा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस्तीफा ले कम से कम इनका एक तो होगा कि उनका घमंड तो थोड़ा चूर होगा यार, ये क्या बात हुई। लेकिन देश में जिस तरीके से माहौल है, राम मंदिर पे उधर वो राम मंदिर में भी चोरी हो रही है, सब कुछ सब माहौल खराब है, अच्छा नहीं है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फिर? मैं मैसेज दे रहा हूँ, लड़ो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ने का अलावा रास्ता नहीं है। किस चीज की, सुनो, किस चीज की परमिशन नहीं दे रही दिल्ली पुलिस? संसद मार्च के लिए क्या सुनो, कौन से दिल्ली पुलिस की क्या हिम्मत भाई, जब 5 लाख इस देश का युवा यहाँ आया है और शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं, तो दिल्ली पुलिस की क्या औकात है भाई? 5 लाख संख्या है। हाँ 5 लाख से भी ज्यादा सारा दिल्ली के अंदर युवा है बेचारे। यहाँ तो जगह नहीं दे रखी इन्होंने, इस जगह को शॉर्ट कर रखा है, ना ज्यादा साउंड की इन्होंने अनुमति दे रखी है। कम 1 लाख लोग हैं पुणे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ और स्वारगेट के यहाँ, डेक्कन के यहाँ। लेयर बढ़ा दी गई है भाई सुनो, कि लोग तैयार हैं लगातार। पाड़ के फेंक देंगे, कोई दिक्कत फेंक देंगे। तो सब टूटता करता है भैया, पहुंचेंगे संसद भवन तक पहुंचाएंगे। भाई पत्रकार महोदय ये नहीं चाहते इन बच्चों की सुनवाई हो, क्योंकि इस देश के अंदर 2 तरह की विचारधारा है। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इन पढ़े लिखे युवाओं की बात रखने के लिए आप जंतर मंतर पर आए हैं। लेकिन गोदी मीडिया में मैं देख रहा था, हमारे युवा कमजोर नहीं है। अभी गोदी मीडिया कुछ आई थी भिन्न भिन्न चैनलों को लेकर के, लेकिन हमारे बच्चों ने नारे लगा के उनको खदेड़ दिया, क्योंकि वो लोग हमारी बात तो नहीं रखते। वो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। तो आप लोग यहाँ की ओरिजिनल जो बात है वो दिखाने का काम कीजिएगा। आज करीब करीब लाखों की संख्या में पूरा दिल्ली के अंदर युवा पूरे भारत का आया है और ये सच की लड़ाई है। इस देश के अंदर 2 तरह की विचारधारा हैं, एक विचारधारा मनु की है, एक विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। मनु की विचारधारा में, जैसे पत्रकार महोदय मेरी बहनें आज पत्रकारिता कर रही हैं, तो मनु की विचारधारा में कहा गया है पशु ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बैकवर्ड समाज में पैदा हुए ज्योतिबा फूले ने, जिन्होंने अपनी घरवाली को पढ़ाने का काम किया। इस अधिकार जिनकी बदौलत मिला उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूँ पत्रकार महोदय। उनके हमारे बच्चे जानते ही नहीं है ज्योतिबा फूले ने अपनी घरवाली को पढ़ाया, और घरवाली जब
पढ़ाने लगी, स्कूल किया। ये लोग आज हिंदू मुसलमान करते हैं, जबकि नारी को पढ़ाने के लिए सबसे पहले फातिमा ने जगह दी, मुसलमानों ने जगह दी, और हमारा जो है उस समय बड़ा प्यार प्रेम था। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो भाईचारा खराब करने का काम करती है, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती। बीजेपी चाहती है इस देश के अंदर मूर्खों की उत्पत्ति हो, इस देश के अंदर अनपढ़ लोग हों और चंद चालाक लोग मंदिर के नाम पे इनको लूटते रहें और उस पैसे से विदेशों में कोठियां बनाते रहें, विदेशों में अपने बच्चों को भेजते रहें, टापू के टापू ये लोग खरीदते रहें। ये चंद चालाक, एक आरएसएस का 2 नंबर का जो अध्यक्ष था, उसने एक बात कही थी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से इस देश पर राज करने का मौका मिल जाए, पत्रकार महोदय बड़ी गहरी बात बताना जा रहा हूं मैं, आज के ही माहौल को लेकर गया है, तो उसने कहा था अगर खुदा ना खास्ता आरएसएस का कोई व्यक्ति इस देश की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इस देश के अंदर 4-5 दो धनाढ़ लोग हैं, धनाढ़ लोगों को धरती का, भारत का बहुत सारा भाग इनको देना है, और तो वही काम हो रहा है। आज सब कुछ अडानी को बेच दिया इन लोगों ने, रामदेव बाबा को बेच दिया। रामदेव अपनी आँख को ठीक नहीं कर पाया योगा से। मैं हरियाणा से आता हूँ, रोहतक से, और रामदेव रिवाड़ी दादरी से है। तो रामदेव आज तक रामदेव अपनी आँख को ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किए, अन्ना हजारे को बिठाया। देखो सरकार कैसे इन लोगों ने युवाओं को भटका करके अन्ना हजारे को बिठाया, रामदेव बाबा को बिठाया। लोगों ने सानू लोकतंत्र बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, और ऐसे तानाशाह राजा को इस देश की गद्दी पे बिठा दिया। जब विदेश में जाता है पत्रकार महोदय, पूरे भारतवर्ष की बेइज्जती करा करके आता है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित लोग हैं। जब ट्रंप उसका मजाक उड़ाता है और इंग्लिश में कहता है कि ये ऊपर से तो सादा भोला है, विदेशों में हमारे राजा की बेइज्जती होती है। अरे जब राजा की बेइज्जती होती है तो पूरे देश की बेइज्जती होती है। इसलिए इस देश के अंदर शिक्षा को अगर बचाना है तो पेपर लीक होने से हमें रोकना पड़ेगा, और चंद चालाक लोग, सिफारशी लोगों को रोकना पड़ेगा। अगर पेपर लीक किया हुआ बच्चा, स्टूडेंट पेपर दे के मेरिट में आएगा तो वो क्या इलाज करेगा भाई। लेकिन जो दिन रात 22-22 घंटे, 24-24 घंटे हमारे बच्चे पढ़ने का काम करते हैं और तब जाके मेरिट लेकर के आते हैं और फिर वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं, वो फिर इलाज अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते इस देश में पढ़ाई हो, ये लोग चाहते हैं इस देश में मूर्ख लोग रहें, इस देश से शिक्षा चली जाए, इस देश में पाखंडवाद हो। संसद क्यों जाना चाह रहे हैं इस देश में पूजा, अरे भाई वो यहाँ नहीं सुनने आ रहे, तो इसलिए हमारे युवाओं ने फैसला किया है भाई अगर गूंगी बहरी सरकार यहाँ करके नहीं सुनेगी, यहाँ हमारी बात को नहीं सुनेगी, तो फिर हमें तो उसके दरवाजा तोड़ना पड़ेगा ना, उसका दरवाजा संसद जाने के लिए। तो और सुनो, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग ये धरना प्रदर्शन जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने सोने की कलम से लिखा है। बाबा साहब ने कहा, जब संविधान लिख रहे थे उसमें एक्ट लिखे, उसमें लिखा कि जब जिस सरकार को चुन करके तुम भेजते हो असेंबली में, जिस सरकार को चुन करके तुम राजा बनाते हो, अगर वो राजा मनमानी करे, अगर वो राजा प्रजा की बात ना सुने, तो हम लोग धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसी प्रोटोकॉल के लेकर के हमारे बच्चे ना कोई झगड़ना चाहते, ना कोई लड़ना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मनवाना चाहते हैं। और वो बात भी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक आदमी नालायक है, जिससे कोई काम संभाला नहीं जाता, परिवार का कोई मुखिया है और वो मुखिया से परिवार नहीं संभाला जाता, तो उससे कहेंगे हाथ जोड़ के कि भाई अब तू इस्तीफा दे दे, किसी दूसरे को मौका दे दे। अरे जरूरी थोड़ी है, क्या उसको चिपकी पड़ी है क्या वह कुर्सी, उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। और पत्रकार महोदय एक बात मैं बताऊंगा, ये घमंडी सरकार, ये नालायक सरकार ये चाहती है, जैसे किसान आंदोलन को फेल कर दिया, जैसे SC एक्ट को इन लोगों ने किया था, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग निकले तो SC एक्ट बचा। तो आज ये चाहते हैं युवाओं का भी ये धरना प्रदर्शन फेल हो जाए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे तेलंगाना में थालापति का राज आया है, इस देश के अंदर ये राजनीति का मेले का झूला है। और मेले का झूला 150 फुट का भी होता है, 100 फुट का भी होता है, 80 फुट का भी होता है। और मेले के झूले में कोई एक परड़ा नहीं होता, उसमें बहुत सारे परड़े होते हैं, बहुत सारे परड़े। आज मानता हूँ RSS का गुंडा, RSS का नेता आज उस परडे में सबसे ऊपर वाले परडे में बैठा है, नीचे थोड़े में राहुल बैठा है और नीचे कोई और बैठा है, लेकिन सबसे नीचे वाले परडे में हमारा युवा शिक्षित कोई न कोई इस देश का प्रधानमंत्री भी बैठा है। वो जिस दिन इस देश की समझ में आएगा ये राजनीति का झूला खड़ा नहीं रहेगा, ये गेड़ा लगाएगा। और जिस दिन चक्कर लगाएगा, नीचे वाला पलड़ा ऊपर होगा और ऊपर वाला नीचे होगा, फिर इनका कान पकड़ के पूछेंगे, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो नया गाना है,
जो कोकरोच सॉन्ग है, कोकरोच सॉन्ग। तो कोकरोच सॉन्ग है, मेरे यूट्यूब चैनल पे सुन लेना भाई, मंजीत मेहरा ऑफिशियल। सिर्फ आपको ये लिखना है कोकरोच मंजीत मेहरा सॉन्ग। तो आइए मैं सुनाता हूँ कैसे, भाई सबको बोलना पड़ेगा, साज तो है नहीं। आइए। हाँ, अरे मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की। औकात तेरी दिखा देंगे हम कसम हमें संविधान की, जोश के साथ, औकात तेरी दिखा देंगे हम कसम हमें संविधान की। बीजेपी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, बीजेपी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की। औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की, सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की, सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की, सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की। सारी, और इसको छोटी बात मत समझना, आज पूरी विदेशों की मीडिया भी आई है। और क्या है आज, सारी दुनिया में धूम मची है कोकरोच के नाम की, सारी दुनिया में धूम मची है कोकरोच के नाम की, सारी दुनिया में धूम मची है कोकरोच के नाम की, सारी दुनिया में धूम मची है कोकरोच के नाम की। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर में तुम हमको बहुत डराते हो, स्वर्ग नरक के चक्कर में तुम हमको बहुत डराते हो, स्वर्ग नरक के चक्कर में तुम हमको बहुत डराते हो, स्वर्ग नरक के चक्कर में तुम हमको बहुत डराते हो। फ्री का लेने की है आदत, फ्री का तुम खाते हो, फ्री का लेने की है आदत, फ्री का तुम खाते हो, फ्री का लेने की है आदत, फ्री का तुम खाते हो, फ्री का लेने की है आदत, फ्री का तुम खाते हो। और इनका दिमाग क्यों चलेगा भाई, बच्चों की शिक्षा की तरफ क्यों देखें, का तो खान पान भी कैसा है। हाँ, आदत पड़ चुकी है तुमको गाय का गोबर खान की, आदत पड़ चुकी है तुमको गाय का गोबर खान की, आदत पड़ चुकी है तुमको गाय का गोबर खान की, आदत पड़ चुकी है तुमको गाय का गोबर खान की। सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की, सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की। आए दिन तुम कोई न कोई पेपर लीक कराते हो, आए दिन कोई न कोई पेपर लीक कराते हो, आए दिन तुम कोई न कोई पेपर लीक कराते हो, आए दिन तुम कोई न कोई पेपर लीक कराते हो। देश के भविष्य युवा यूं ही तुम मरवाते हो, देश के भविष्य युवा यूं ही तुम मरवाते हो, देश का भविष्य युवा यूं ही तुम मरवाते हो, देश का भविष्य युवा यूं ही तुम मरवाते हो। सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की, सारी अकड़ मिटा देंगे हम धर्मेंद्र प्रधान की। बीजेपी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, बीजेपी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की, मोदी जी ने हद कर दी युवाओं के अपमान की। बहुत बहुत साधुवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत। और सुनो सुनो, देखो कितनी, एक मिनट, कितनी अच्छी बात कही मेरे भाई ने, जनता हिंदुस्तान की। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए एक बात मैं बता दूं, ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश क्रिश्चियन का भी है, ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश दलितों का भी है। इसलिए हिंदुस्तान तो आरएसएस के लोग कहते हैं भाई, बाबा साहब ने सोने की कलम से लिखा है, ये देश भारत है, ये देश इंडिया है। इसलिए इस गरिमा को समझो, आरएसएस हमें दोबारा से गुलाम बनाना चाहता है और नीट का एग्जाम इसलिए लीक करता है कि उनके चहेते बच्चे डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के मंदिर में बैठे, झाड़ा लगाएं, झाड़े से इलाज करें। बिल्कुल भाई, समझे ना, ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं। आप चाहे भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, लेकिन इस देश की जनता ने आपको चुनकर उस गद्दी पर बिठाया है, ये मैंडेट आपको जनता ने दिया है। बिल्कुल भाई। तो सब जो युवाओं का अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। आज उनकी डिमांड क्या है? आज उनकी डिमांड ये है कि पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें गड़बड़ी क्यों हो रही है। हार्वर्ड से, बॉस्टन से, जेएनयू से बच्चे पढ़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना देने के लिए। वो पागल थोड़ी हैं। आप जैसे लोग जो है अनपढ़ गंवार नेता वहाँ पे बैठ के सत्ता चला रहे हैं, जो जनता की बिल्कुल सुनने वाले नहीं है। यहाँ की जनता क्या कसूर है जो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी है आपने, इतनी आर्मी लगा रखी है, इतना नेटवर्क आपने डाउन किया हुआ है। ये किसके लिए है? ये आर्मी माओवादी थोड़ी है, आतंकवादी थोड़ी है। यहाँ की जनता, ये बच्चे हमारा भविष्य है।
ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और ये लड़ाई हमारे और आपके बच्चों के लिए हो रही है। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती? मैं 2 ही लाइनें बोलूँगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तू सांप, मुझे मालूम था तू सांप बन बन कर, मैं तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। हिंदुस्तान, भारत माता की। मोदी मीडिया हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर मीडिया को भी लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डंडे चले हैं वो बार बार दिखा रहे हैं और इंडिया टीवी और तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जिनको लेकर के यहाँ पर मोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखो, अरे आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस की बस है इसके ऊपर लोग चढ़ गए हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बस पर चढ़ करके यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर का यह नज़ारा। अभी लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज के तुरंत बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का सीन यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग बस में बैठे हुए हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाली सरकार है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो जंतर मंतर और पूरे दिल्ली में जो छात्रों का हुजूम है, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर गोरखपुर से लेकर हजारों की संख्या में छात्र नौजवान आए हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और इस सरकार को झुकाने काम करेंगे। ये नरेंद्र की सरकार है जो सरेंडर करेगी, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए अब। हाँ चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में बचा क्या है? मंदिरों से धन पात्र लूटे जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अब तो विश्वविद्यालयों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और देश का सबसे राम मंदिर के दान पात्र चोरी हो जा रहे हैं। शिक्षा के जो पेपर है, नीट के पेपर को 25 लाख 30 लाख बेचे जा रहे हैं। IAS IPS के पेपर को बेचे जा रहे हैं, जजेस के पेपर बेचे जा रहे हैं। इलाहाबाद के अंदर 50 जजेस के कापियां को लोगों ने बदल दिया। छात्र बैठे हुए हैं, उनकी मांग नहीं है जौहर यूनिवर्सिटी, वहाँ इनकी मांग है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नहीं, यहाँ पे सारी मांग, हम लोग का भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। लेकिन ये शिक्षा की लड़ाई है और इस शिक्षा की लड़ाई में अगर कोई विश्वविद्यालय तोड़ेगा तो हमारी लड़ाई उसमें भी शामिल है। शिक्षा की लड़ाई है, तो इसके अलावा कोई और लड़ाई नहीं है। अगर ये सरकार ये अवैध तरीके से बनाया गया है, अवैध तो इनका बीजेपी का कार्यालय है, अवैध तो नरेंद्र मोदी भी है, अवैध तो योगी आदित्यनाथ भी है, अवैध तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान में तो मौजूदा सरकार ही अवैध है। क्या जनता ने अगर जनादेश जनता ने दिया है तो फिर ये सांसद और विधायकों को तोड़ क्यों खरीद रहे हैं, ऑफर क्यों कर रहे हैं? 1-1 करोड़ 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ में खरीद क्यों रहे हैं? ये सरकार ही अवैध है। लाठीचार्ज की भी खबरें आई अंदर से अभी। लाठीचार्ज हुई है, फिर पुलिस के लोगों के अंदर मानवता जगी है, लाठीचार्ज रोक दिया है। हम लोगों का संघर्ष जारी है, रुकेगा नहीं। इस देश की सरकार को नौजवान उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, चुप नहीं बैठेगा। परमिशन क्या देंगे? ये परमिशन देंगे क्या? मेरे घर को घेर लो। ये तानाशाही सरकार है। इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। संघर्ष अनवरत चलता रहेगा, प्रयास जारी है और हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। सरकार की देखते हैं कि बट और बूटों में कितनी ताकत है, चुप नहीं बैठेंगे। यूनिवर्सिटी बचाने के लिए हम लोग का आंदोलन है। हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर क्रूर आजाद हिंदुस्तान के बाद पहला ऐसा फैसला है कि जहाँ विश्वविद्यालय को तोड़ा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वालों का हश्र क्या हुआ? अगर ये जौहर यूनिवर्सिटी को जलाएंगे, तोड़ेंगे तो इनका भी हश्र वही होगा जो उनका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।